कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उस दिन की बात के लिए आप कब तक नाराज रहेंगे? लगता है तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं। पापा, मानता हूँ सारी गलती मेरी थी, लेकिन घर से निकल जाने के लिए आपने कहा था। इतनी जल्दी भूल गए? मुझे बाप मानने से तुमने इनकार किया था, मैंने नहीं। और फालतू में किसी रिश्ते को ढूंढने से अच्छा है दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाए। फालतू का रिश्ता नहीं है हमारा पापा, बाप बेटे का है। इकलौती औलाद हूं मैं आपकी। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है जो तुझ जैसा इंसान समझदारी और रिश्तों की बातें कर रहा है। इतनी समझदारी आ कहां से गई तुझमें? पापा, रंजीत अंकल ने मुझे सब बता दिया। क्या क्या बता दिया? वही जिसकी वजह से इस नालायक बेटे की आंखें खुल गई। रंजीत अंकल, ये पैसे रख लो। किस बात के पैसे उज्जवल? रंजीत अंकल, आपने मुझ पे बहुत एहसान किया है। मुझे याद है जब 6 महीने पहले मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब आप ही थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे इस घर में लाकर रखा। मेरे खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक कभी कोई कमी नहीं होने दी। यहाँ तक कि मेरी पहली जॉब भी आपकी सिफारिश से मिली है। इसलिए अंकल, मेरी पहली सैलरी पे तो आपका ही हक है। तब तो बेटा इन पैसों पर हक मेरा नहीं, तेरे बाप का बनता है। नहीं अंकल, मैं जिसे अपना बाप नहीं समझता उसको अपनी सैलरी क्यों दूं? क्योंकि बेटा बाप बाप होता है। वो ऊपर से सख्त इसलिए रहता है ताकि उसका बेटा रास्ता ना भटक जाए। और तुझे क्या लग रहा है इतने महीने से मैं तेरी मदद कर रहा हूं? नहीं, तेरा बाप गुलशन ही मुझसे सब करवा रहा था। तुझे घर से निकाल के एक पल भी चैन से नहीं रहा वो। उसके कहने पे ही मैंने तुझे ढूंढा और अपने घर पे रखा। और तेरी ये जॉब उज्जवल मेरी सिफारिश से नहीं लगी थी, तेरे बाप ने सिफारिश करी थी। इसलिए पैसे उठा और जाके अपने बाप के हाथों में दे और उसके पैर पकड़ के माफी भी मांग लियो। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको गलत समझा, नशे की लत में और गलत दोस्तों की बातों में आके आपको भला बुरा कहा। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा, मुझे माफ कर दो प्लीज। पापा प्लीज। उठ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं।